शोभा भारती। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 16 साल बाद मिला शहीद का शव, पहुंचा गाजियाबाद। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक संपन्न, कई प्रस्ताव पास। प्रशासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिए स्मार्टफोन। कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। तकरीबन 16 साल पहले उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में लापता हुए शहीद अमरीश त्यागी का शव मुरादनगर के गांव हिसाली पहुंचा। क्षेत्र के हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या कुछ और, गाजियाबाद के एक फौजी का शव उसकी मौत के ठीक 16 साल बाद उत्तराखंड में बर्फ में दबा मिला। पर्वतारोही फौजियों का एक दल 2005 में गंगोत्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सतोपंथ पर तिरंगा फहराकर वापस लौट रहा था। रास्ते में संतुलन बिगड़ने पर हादसा हो गया, जिसमें 4 जवान सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर गए। उनमें से एक का शव नहीं मिला था। माँ बाप की अंतिम इच्छा थी कि शहीद बेटे का दर्शन कर लें, मगर वह भी पूरी नहीं हुई और वो चल बसे। अब 16 साल बाद शव मिलने से परिवार के जख्म ताजा हो गए। जवान की ड्रेस, नेम प्लेट और शरीर भी काफ़ी हद तक सुरक्षित मिला। परिवार ने शहीद सैनिक अमरीश त्यागी की पहचान कर ली है। 2 दिन की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शहीद अमरीश त्यागी का शव आज उनके पैतृक गांव मुरादनगर के हिसाली लाया गया, जहां हजारों लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूकरवट। गाजियाबाद नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई, जिसमें नगर निगम की वर्किंग को डिजिटल करने का फैसला लिया गया। वो स्वीकृत मानते हैं, वो फिर हमारे लोगों को तंग करते हैं। गाजियाबाद नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। बैठक की अध्यक्षता मेयर आशा शर्मा ने की। इस दौरान निगम के अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। इसमें सबसे खास प्रस्ताव नगर निगम की वर्किंग को डिजिटल करने के लिए हुआ। नगर निगम का कहना है कि अभी तक पेपर के जरिए वर्किंग होती है। नगर निगम की कोशिश है कि पोर्टल के जरिए नगर निगम शहर के लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो आपने बात कही है, वो भी मिस इंटरप्रिटेशन है। अगर पीएम स्वनिधि का अगर आपने सर्टिफिकेट दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको वहाँ पे अधिकृत कर दिया है। वो एक स्कीम है, उस योजना के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एक सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट इस बात का नहीं है कि आप यहाँ पे इसके लिए ऑथराइज हो, आपको यहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता। अगर आप घूम के भी अगर बेचते हैं तो भी आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया टेम्पो का, टेम्पो उसका है या नहीं है, चोरी किया हुआ है नहीं किया हुआ है, उसकी ओनरशिप है, किराए पे है, ये हम बिल्कुल सर्टिफाई नहीं करते। दूसरी जगह छोड़ता है उसका हमें नगर निगम क्षेत्र में। इसके अलावा बायोलॉज लाइसेंस में भी संशोधन किया गया, उसे नए साल से लागू किया जाएगा। इस दौरान नगर निगम कार्यकारिणी ने नामांतरण का एक प्रस्ताव भी पास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूकरवट। जिला प्रशासन में आंगनबाड़ी विभाग को अत्याधुनिक बनाने के लिए स्मार्टफोन वितरित किए गए। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने सरकारी काम को डिजिटल बनाने पर जोर दिया। आंगनवाड़ी केंद्रों के काम को डिजिटल करने के लिए पूरे प्रदेश की करीब 1.25 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इसी क्रम के गाजियाबाद में भी प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। अब ये स्मार्टफोन मैंने जो वितरित किए, मेरे हाथ से दिलवाए गए, तो इसमें मैंने देखा अधिकांश कार्यकर्ताओं के पास तो पहले से ही स्मार्टफोन है, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। ये स्मार्टफोन आप लोगों को दिए हैं, तो जब स्मार्टफोन लेकर के स्मार्ट तरीके से आप अपना काम करते हैं और स्मार्ट व्यवहार करते हैं, तो न केवल आपकी जीवन शैली बदलती है, बल्कि आपको देख करके भी बहुत लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब समाज के अंदर गली में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो बहुत लोगों का जीवन स्तर किस तरह से उठ सकता है, उसका भी संदेश अपने कार्य पद्धति से आप देते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई।
डीएम आर.के. सिंह ने बताया कि जिले की 1100 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन विद बैट कवर, टेम्पर्ड ग्लास सहित प्रदान किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी पर मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मुकदमा वापस लिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को भेजा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के संगीरपुर में 25 तारीख को गरीब कल्याण मेले में शामिल होने गई कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और उनके समर्थकों पर प्रदेश सरकार के इशारे पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता और तानाशाही का जीता जागता सबूत है। 25 तारीख को प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बेरोजगार नौजवानों ने दौड़ा कर पीटा नौकरी के लिए। वहीं मेले में आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मोना जी भी कार्यक्रम में थी। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हमारे बहुत कांग्रेस के दिग्गज नेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी के खिलाफ एवं उनकी बेटी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता विधायक आराधना मोना के खिलाफ फर्जी मुकदमे, उनके समर्थकों के खिलाफ फर्जी मुकदमे इस सरकार ने लिखे हैं। इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने कहा कि इस प्रकरण की जांच कराकर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। इस हिटलरशाही सरकार ने प्रमोद तिवारी जी के खिलाफ और मोना जी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करा है, इनके मंत्री, इनके संतरी गुंडागर्दी मचाते रहते हैं, उनके तो खिलाफ कुछ नहीं। जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जो गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। तो ऐसी सरकार का क्या करना भैया? 6 महीने बाद, 4 महीने बाद ये गायब हो जाएंगे। योगी जी के अंदर जो बीजेपी की गवर्नमेंट में जो नशा चढ़ा हुआ है, ये किस काम का रहेगा? कांग्रेस ने मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों की सहायता और उनकी आर्थिक मदद किए जाने की मांग भी जिला प्रशासन से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।